ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है माया के बंधनों से मुक्त माया जी। पार्ट 2। यह भी समझ मिली है कि यह माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय मुखड़ा दिखलाती है। अब विदाई लेने आती है, हार खिलाने नहीं, छुट्टी लेने आती है। अगर घबराहट आई तो वह कमजोरी कही जाएगी। कमजोरी से फिर माया का वार होता है। अब तो शक्ति मिली है ना, सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है, तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है। सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, यह नशा नहीं भूलना। भूलने से ही फिर माया वार करती है। बेहोश नहीं होना है। होशियार जो होते हैं वह होश रखते हैं। आजकल डाकू लोग भी कोई चीज से बेहोश कर देते हैं, तो माया भी ऐसा करती है। जो चतुर होते हैं वह पहले से ही जान लेते कि इनका यह तरीका है, इसलिए पहले से ही सावधान रहते हैं। अपने होश को गवाते नहीं है। इस संजीवनी बूटी को सदैव साथ रखना है। बिना मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। ऐसे पद्मापदम भाग्यशाली अपने को समझते हो। प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है। इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा स्वमान याद रहता है कि कब भूल भी जाते हो। स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो। गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए उनको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमजोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। कमजोरी को आने न दो तो माया आएगी नहीं। सदैव यह याद रखो कि सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है, फिर कमजोरी क्यों। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होते भी माया की शक्ति को खलास नहीं कर सकते। एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिवान है। हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी है। हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है। अपना बाप, अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। स्मृति स्वरूप बनना है। इतने जन्म विस्मृति में रहे, फिर भी विस्मृति अच्छी लगती है। 63 जन्म विस्मृति में धोखा खाया। अब एक जन्म के लिए धोखे से बचना मुश्किल लगता है। अगर बार बार कमजोर बनते, चेकिंग नहीं रखते, तो फिर उनकी नेचर ही कमजोर बन जाती है। अवस्था चेक कर अपने को ताकतवर बनाना है। कमजोरी को बदल शक्ति लानी है। सूर्यवंशी सितारों का क्या कर्तव्य है। सूर्यवंशी सितारा माया के अधीन हो सकते हैं। सभी मायाजीत बने हैं व बनना है। मायाजीत का टाइटल अपने ऊपर धारण किया है। युगल में भी एक कहते हैं कि मायाजीत बन रहे हैं और एक कहते हैं कि बन गए हैं। एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ने वाला, फिर भी कोई विजयी बन गए हैं, कोई बन रहे हैं। यह फर्क क्यों। अगर अब तक भी त्रुटियां रहेंगी
तो त्रुटियों वाले त्रेता युग के बन जाएंगे, और जो पुरुषार्थी है वह सतयुग के बनेंगे। पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तो वह अभ्यास मदद देगा। अगर ऐसा ही अभ्यास रहा, कभी विस्मृति कभी स्मृति, तो अंत समय भी विस्मृति हो सकती है। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है, खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आता है। इसलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो, तो अंत में यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में। स्टूडेंट बहुत समय की पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते हैं तो पेपर ठीक नहीं दे सकते। बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए अब ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। अभी वह समय आ गया। अव्यक्तवाणी डेट है 14 जून 1972। कोई भी कर्मेंद्रियों की चंचलता को सहनशील सरल चित्त नहीं बना सकते हो। इतनी शक्ति अपने में अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्माएं हो ना। जो भाग्यशाली आत्माएं हैं वह शक्तिशाली भी बनी है। वह सिर्फ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने के भाग्य के कारण भाग्यशाली बने हो। सिर्फ भाग्यशाली बनने से भी मायाजीत नहीं बन सकेंगे। भाग्यशाली के साथ साथ शक्तिशाली भी बनना है। दोनों अनुभव होता है। जैसे भाग्यशालीपन का नशा तो अविनाशी है ना, इसको कोई नाश नहीं कर सकता। वैसे शक्तिशाली का वरदान वरदाता से ले लिया है, वह अभी लेना है। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हो ही, वह तो अविनाशी छाप लगी हुई है। जब शक्तिशाली बन गए तो माया की शक्ति वार कर सकती है। यह है रचयिता की शक्ति, वह है रचना की शक्ति। तो कमजोर शूरवीर के ऊपर वार करने की हिम्मत रख सकता है क्या? रखे भी तो उसका परिणाम क्या होगा? विजयी कौन बनेगा? शूरवीर। तो रचयिता की शक्ति महान है, फिर माया का वार कैसे हो सकता? वह माया से हार कैसे हो सकती? जब अपने को शक्तिशाली नहीं समझते हो, वह सदाकाल शक्तिशाली स्थिति में स्मृति में स्थित नहीं होते, तब हार होती है। जहाँ स्मृति है वहाँ विस्मृति का आना असंभव है। जैसे दिन के समय रात का होना असंभव है, ऐसा अपने को बनाया है वह अब तक संभव है। कब भी माया का कोई वार नहीं होगा, ऐसा अविनाशी निश्चय बुद्धि हो गए हो। संकल्प में भी कब यह न आए कि माया कब हार खिला भी सकती है। ऐसे बन गए हो, वह अभी माया आएगी तो युद्ध करके विजय प्राप्त करेंगे। अब इसको भी समाप्त करना है। जबकि दुनिया वालों को संदेश देते हो कि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, तो क्या यह थोड़ा सा समय युद्ध करने की स्टेज व युद्ध करने वाली
चंद्रवंशी स्टेज समाप्त कर सूर्यवंशी स्टेज नहीं बना सकते हो। सूर्यवंशी अर्थात ज्ञान सूर्य की स्टेज। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है? सूर्य तो सभी को भस्म कर देता है। सूर्यवंशी स्टेज अर्थात सर्व विकारों को भस्म कर सदा विजयी बनने की स्टेज। तो अब अपनी कौन सी स्टेज समझते हो? सूर्यवंशी हो व चंद्रवंशी हो? अगर युद्ध करने में समय देना पड़ता है तो चंद्रवंशी स्टेज कहेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 21 जून 1972। आप सभी का लक्ष्य परफेक्ट बनने का है ना? परफेक्ट अर्थात कोई भी डिफेक्ट नहीं। अगर डिफेक्ट होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? कोई न कोई प्रकार का, चाहे मनसा संकल्प में, चाहे संपर्क व संबंध में, किसी भी प्रकार से माया का जरा भी इफेक्ट होने कारण डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को भी कोई बात का इफेक्ट होता है तब बीमारी अर्थात डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को मौसम का इफेक्ट हो जाता है व खान पान का इफेक्ट होता है तब बीमारी आती है। तो कोई भी डिफेक्ट न रहे, इसके लिए माया के इफेक्ट से बचना है। कोई न कोई प्रकार से इफेक्ट आ जाता है, इसलिए परफेक्ट नहीं हो सकते। तो कोशिश यह करनी है कोई भी प्रकार का इफेक्ट न हो, इफेक्ट प्रूफ हो जाए। इसके लिए साधन भी समय प्रति समय मिलते रहते हैं। मनसा को इफेक्ट से दूर कैसे रखो? वाचा को कोई भी इफेक्ट से दूर कैसे रखो? व कर्मणा में भी इफेक्ट से दूर कैसे रहो? एक एक बात में अनेक प्रकार की युक्तियां बताई हुई है। समझदार जो होते हैं वह पहले से ही अटेंशन रखते हैं। जैसे गर्मी की सीजन में गर्मी का इफेक्ट न हो, इसका साधन पहले से ही कर लेते, उनको कहेंगे सेंसिबल। अगर समझ कम है तो गर्मी का इफेक्ट हो जाता है। तो कमल फूल समान सदा इफेक्ट से न्यारा और बाप का प्यारा बनना है। हर एक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण व अपनी स्थिति प्रमाण भी मालूम होता है कि हमारी आत्मा में विशेष किस बात का इफेक्ट समय प्रति समय होता है। मालूम होते हुए उन साधनों को अपना नहीं सकते, चाहते हुए भी उस समय जैसे अनजान बन जाते हैं। जैसे कोई इफेक्ट होता है तो मनुष्य की बुद्धि को डिफेक्ट कर देता है, फिर उस समय बुद्धि काम नहीं करती। वैसे माया का भी भिन्न भिन्न रूप से इफेक्ट होने से बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए परफेक्ट बनने में डिफेक्ट रह जाता है। जैसे अपने शरीर की संभाल रखना जरूरी है, वैसे आत्मा के प्रति भी पूरी समझ रख चलना चाहिए। तभी बहुत जल्दी इफेक्ट से परे परफेक्ट हो जाएंगे। जानते हुए भी कहाँ संग में आकर भी गलती कर देते हैं। समझते भी है, लेकिन उस समय वातावरण व कोई भी समस्या के कारण
संस्कारों के कारण व संपर्क में आने का शक्ति कम होने कारण फिर उस इफेक्ट में आ जाते हैं। सदैव अपने को चेक करना चाहिए कि मुख्य किस बात के निमित्त इफेक्ट होता है। उस इफेक्ट से सदा अपना बचाव रखना है, तभी सहज परफेक्ट बन जाएंगे। मुख्य पुरुषार्थ यह है। आप लोग हर एक अपने मुख्य इफेक्ट के कारण को जानते तो हो, जानते हुए भी माया व समस्या इफेक्ट में थोड़ा बहुत ला देती है ना, तो इफेक्ट से अपने को बचाना है। इफेक्ट प्रूफ बने हो। संग दोष अन्न दोष न हो, उसके तरीके जानते हो तो अपने को इफेक्ट प्रूफ भी कर सकते हो। माया सेंसिबल से अनजान बना देती है। अगर सदा ज्ञान अर्थात सेंस में रहे तो सेंसिबल कभी किसके इफेक्ट में नहीं आता है। कोई इफेक्ट से बचकर आता है तो कहा जाता है यह तो बड़ा सेंसिबल है। तो माया पहले सेंस को कमजोर करती है। जैसे सामना करने वाले दुश्मन पहले कमजोर करने की कोशिश करते हैं, फिर वार करते हैं, तब विजयी बनते हैं। पहले कमजोर करने का कोई तरीका ढूंढते हैं। माया दुश्मन भी पहले से सेंस को कमजोर कर देती है। समझ नहीं सकते कि यह राइट है व रॉन्ग है, फिर इफेक्ट हो जाता है। इफेक्ट ही डिफेक्ट का रूप धारण कर लेता है। डिफेक्ट परफेक्ट बनने नहीं देता है। लक्ष्य क्या रखा है? परफेक्ट अर्थात 16 कला संपन्न। थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो 14 कला। जो सेंसिबल होगा वह सक्सेसफुल जरूर होगा। अव्यक्तवाणी डेट है 26 जून 1972। अपने को एवर रेडी समझते हो? जो एवर रेडी होंगे उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्मभोग रूपी पेपर आवे तो भी सभी प्रकार के पेपर्स में फुल पास व अच्छी मार्क्स में पास होंगे। ऐसे अपने को एवर रेडी समझते हो? अथवा एवर रेडी की निशानी जो एवर हैप्पी है वह अनुभव करते हो? अपना इंतजाम ऐसा किया है जो किस घड़ी में भी कोई पेपर हो जाए तो तैयारी हो। ऐसे एवर रेडी हो? आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए आप लोगों द्वारा जो अन्य आत्माएं नंबरवार वर्षा पाने वाली है उन्हों के लिए बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। समय की रफ्तार तेज है। जैसे समय किसके लिए भी रुकावट में रुकता नहीं, चलता ही रहता है, वैसे ही अपने आप से पूछो कि स्वयं भी कोई माया के रुकावट में रुकते तो नहीं हो। कोई भी माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न आते हैं व माया का वार होता है तो एक सेकंड में अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित होंगे तो माया दुश्मन पर निशाना भी ठीक रहेगा। अगर श्रेष्ठ शान नहीं तो निशाना
ना लगने के कारण परेशान हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जुलाई 1972। जैसे भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्रों से निकल चुके हो, तभी अपने निश्चय और नशे के आधार पर सभी को चैलेंज करती हो, इन भक्ति के चक्रों से छूटो। ऐसे ही वह है तन द्वारा चक्र काटना, और यह है मन द्वारा चक्र काटना। तो तन द्वारा चक्र लगाना अब छोड़ दिया, बाकी मन का चक्र अभी नहीं छूटा है। कब वियोग कब योग, वह मन द्वारा ही तो चक्र लगाती हो। क्या अब तक भी माया में इतनी शक्ति रही है क्या, जो मास्टर सर्वशक्तिवान को भी चक्र में ला देवे? अब तक माया को इतनी शक्तिशाली देखकर क्या माया को मूर्छित करना व माया को हार खिलाना नहीं आता है? अभी तक भी उसको देखते रहते हो कि हमारे ऊपर वार कर रही है। अभी तो आप शक्ति सेना और पांडव सेना को अन्य आत्माओं के ऊपर माया का वार देखते हुए रहमदिल बनकर रहम करने का समय आया है। तो क्या अब तक अपने ऊपर भी रहम नहीं किया है? अब तो शक्तियों की शक्ति अन्य आत्माओं की सेवा प्रति कर्तव्य में लगने की है। अब अपने प्रति शक्ति काम में लगाना वह समय नहीं है। अब शक्तियों का कर्तव्य विश्व कल्याण का है। विश्व कल्याणी गाई हुई हो कि स्वयं कल्याणी हो। जैसे लौकिक रूप में भी जब अलबेले छोटे होते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है, तो समय व शक्ति व धन अपने प्रति ही लगाते हैं। लेकिन जब हद के रचयिता बन जाते हैं, तो जो भी शक्तियाँ व समय है वह रचना के प्रति लगाते हैं। तो अब कौन हो? अब मास्टर रचयिता जगत माताएं नहीं बनी हो, विश्व के उद्धार मूर्त नहीं बनी हो, विश्व के आधार मूर्त नहीं बनी हो। जैसे शक्तियों का गायन है कि 1 सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती है, तो क्या अपने से आसुरी संस्कार व अपवित्रता को सेकंड में संहार नहीं किया है? वह दूसरों प्रति संहारनी हो, अपने प्रति नहीं। अब तो माया अगर सामना भी करे तो उसकी क्या हालत होनी चाहिए? जैसे छुई मुई का वृक्ष देखा है ना, अगर कोई भी मनुष्य का जरा भी हाथ लगता है तो शक्तिहीन हो जाती है, उसमें टाइम नहीं लगता। तो आपके सिर्फ 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया छुई मुई माफिक मूर्छित हो जानी चाहिए। अव्यक्तवाणी डेट है 28 जुलाई 1972। अपने आप को बाप के पास ले जाना अर्थात बुद्धि से बाप के पास रहना, इसमें क्या मेहनत है? अगर आज की दुनिया में किसी साधारण व्यक्ति को प्रेसिडेंट निमंत्रण दे कि आज से तुम मेरे साथ रहना, तो क्या करेंगे? साहस नहीं रखेंगे। अगर वह साहस दिलाए तो क्या करेंगे? क्या देरी करेंगे? तो बाप के निमंत्रण को सदा स्वीकार क्यों नहीं करते हो?
कोई रस्सियां है जो कि खींचती है। बच्चे पावरफुल है या बाप? पावरफुल से पावरफुल कौन? कौन कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उससे प्राप्ति क्या? प्राप्ति के अनुभवी स्वरूप के आधार पर उस आकर्षण में आकर्षित होना क्या ब्राह्मण आत्माओं के लिए शोभता है? ब्राह्मण आत्माओं के लिए व श्रेष्ठ आत्माओं के लिए प्रभावशाली माया भी किस रूप में दिखाई देती है? क्या माया को कागज का शेर नहीं बनाया है? क्या वह बेजान नहीं है? जो स्वयं डेकोरेशन को लगाते हैं वे तो डरेंगे नहीं, लेकिन दूसरे डर सकते हैं। अभी उसमें जान है क्या? कभी कभी जान वाली बन जाती है क्या? मूर्छित हो गई है कि अभी वह जिंदा है? आपके लिए मर चुकी है? किस स्टेज तक है? मर चुकी है, जल गई है या मूर्छित है? 3 स्टेजेस है। कोई के लिए मूर्छित रूप में है, कोई के लिए मर चुकी है और कोई के लिए जल भी गई है, अर्थात नाम निशान नहीं रहा है। तो हर एक अपने को देखे कि किस स्टेज तक पहुँचे हैं। मूर्छित करने के बजाय स्वयं तो मूर्छित नहीं हो जाते हैं। सदा संजीवनी बूटी साथ है तो कभी भी मूर्छित नहीं हो सकते। मूर्छित करने वाले कभी मूर्छित नहीं होते। ब्राह्मण जन्म का कर्तव्य ही यह है। जन्म लेने से पहले प्रतिज्ञा क्या की थी? यही प्रतिज्ञा की थी ना कि माया जीत जगत जीत बनेंगे। यह तो जन्म का ही कर्तव्य है। अव्यक्तवाणी डेट है 16 मई 1973। आप सभी हिम्मत, उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना। कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए व परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना। मजबूत घेराव डाला हुआ है या बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हैं अथवा थक तो नहीं जाते या चलते चलते रुक तो नहीं जाते हो ना। न आगे बढ़ना न पीछे हटना, जैसे थे वैसे रहना, वह पाठ तो पक्का नहीं करते हो। समय धक्का लगावेगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोच जहाँ के तहाँ रुक तो नहीं गए हो। किसी के किसी प्रकार के सहारे का तो इंतजार करते हुए खड़े तो नहीं हो गए हो। तो ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे? क्या इसको ही तो अंगत की स्टेज नहीं समझते हो? अगर ऐसे रुक गए तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे। जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं। तो फिर बर्फ को गलाने के लिए व उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना। यहाँ भी अगर बर्फ की माफिक जम जाते हो तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब की रिजल्ट में ऐसे आधा ही चल रहे हैं, इसलिए इसको आगे बढ़ाओ। यह रिजल्ट क्या पुरुषोत्तम आत्माओं को अच्छी लगती है? इसलिए न पुरुषार्थ की गति में अंगत बनो, न माया से हार खाने के लिए अंगत बनो, बल्कि विजयी बनने के लिए
अंगद बनना है। अव्यक्तवाणी डेट है 15 अप्रैल 1974। ओम शांति।